हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्री एजुकेशन बाय पीके मेहता में आपका फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रसायन शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे केमिस्ट्री आखिर नाम कैसे पड़ा। ठीक है, केमिस्ट्री आखिर नाम कैसे पड़ा। चलिए, तो केमिस्ट्री जो नाम पड़ा वो मिस्र के कीमिया शब्द से पड़ा। किससे पड़ा? केमिस्ट्री शब्द जो पड़ा वो मिस्र नाम का एक जगह है। ठीक है, मिस्र मिस्र में एक जगह है, उसका नाम क्या है? कीमिया है। क्या है? कीमिया है। ठीक है, तो मिस्र के कीमिया से शब्द हुई। ठीक है, मिस्र के कीमिया शब्द से केमिस्ट्री का जो नाम रसायन शास्त्र पड़ा वो मिस्र के कीमिया शब्द से पड़ा, जिसे कीमिया को हम क्या बोलते हैं? हम लोग काली मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम जानते हैं हम लोग? काली मिट्टी के भी नाम से जानते हैं इसको, काली मिट्टी। ठीक है, तो रसायन शास्त्र जो नाम पड़ा मिस्र के कीमिया शब्द से पड़ा, जिसे हम लोग काली मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। अब बारी आती है कि रसायन शास्त्र की खोज किसने की थी या जनक कौन है। तो रसायन शास्त्र के जो जनक है कौन है? लेवोजियर है। जनक का नाम क्या है? रसायन शास्त्र के जनक है उनका नाम क्या है? लेवोजियर है। लेवोजियर लेवोजियर तो रसायन शास्त्र के जनक कौन है? लेवोजियर है। ठीक है, इसे विज्ञान का विज्ञान भी कहा जाता है। ठीक है, हम लोग आज बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के अंदर पदार्थों के बारे में, मटेरियल के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, आखिर पदार्थ क्या होता है, पदार्थ के कितने रूप होते हैं, कौन कौन से रूप होते हैं। ठीक है, तो सबसे जो पदार्थ के बारे में बता दें हम कि पदार्थ क्या होता है। तो पदार्थ जो संसार के हुए सभी पदार्थ जो स्थान घेरते हो, जिनमें क्या हो? भार हो, वो सभी क्या है? पदार्थ है। ठीक है, वो सभी क्या है? पदार्थ है। सबसे बात करें हम लोग पहले पदार्थ के बारे में। ठीक है, पदार्थ क्या है? पदार्थ क्या है? तो पदार्थ मैंने बताया कि वो सभी पदार्थ, संसार के वो सभी पदार्थ जो स्थान घेरते हो, जिनमें भार हो। ठीक है, वो क्या है? पदार्थ है। जो स्थान घेरते हो, जो स्थान घेरते हो जिसमें भार हो, जिसमें भार हो, पदार्थ कहलाते हैं। पदार्थ कहलाते हैं कहलाते हैं जैसे लकड़ी पानी, ये भी क्या है? पदार्थ है। गैस, ये भी क्या है? पदार्थ है। लकड़ी भी स्थान घेरता है, इसमें भी क्या होते हैं? भार होते हैं। पानी भी आपका स्थान घेरता है, इसमें भी भार होता है। गैस भी क्या होता है? स्थान घेरता है, इसमें भी क्या होता है? भार होता है। लेकिन एक चीज़ है जो पदार्थ नहीं है। क्या? प्रकाश। प्रकाश ऐसा चीज़ है जो पदार्थ में नहीं आता है। ठीक है, क्यों नहीं आता है? क्योंकि प्रकाश के पास क्या होता है? भार नहीं होता है। ठीक है, प्रकाश के पास क्या होता है? भार नहीं होता है, इसलिए वो क्या है? पदार्थ नहीं है। इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे, क्या? प्रकाश। प्रकाश ये क्या है? पदार्थ नहीं है। प्रकाश क्या है? पदार्थ नहीं है। ठीक है, नहीं है। बाकी जितने भी संसार में आपको दिखाई देते हैं, ठीक है, वो सभी क्या है? पदार्थ है। या फिर आप कह सकते हैं जो स्थान घेरते हो, जिनमें कुछ ना कुछ भार हो, वो सभी क्या है? पदार्थ है। अब बात करेंगे हम लोग पदार्थ के भार। पदार्थ कितने तरह के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। ठीक है, चलिए, तो पदार्थ जो हो, मुख्यतः पदार्थों को दो भागों में बांटा गया है, एक भौतिक आधार पर और एक रासायनिक आधार पर। ठीक है, और
भौतिक आधार पर पदार्थों को 5 भागों में बांटा गया है। रासायनिक आधार पर पदार्थों को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है। पदार्थ तो पदार्थ को 2 भागों में मुख्यतः बांटा गया है। ठीक है, 2 भागों में। कौन कौन? एक भौतिक आधार पर, दूसरा रासायनिक आधार पर। ठीक है, पदार्थों को 2 आधार पर बांटा गया है। कौन कौन? एक भौतिक आधार पर और एक रासायनिक आधार पर। भौतिक आधार पर पदार्थों को 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? पहला आता है इसमें ठोस। कौन आता है? ठोस। दूसरा आता है आपका द्रव। तीसरा आता है आपका गैस। ठोस, द्रव, गैस। चौथा जो आता है वो आता है प्लाज्मा। और जो 5वां होता है वो होता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। क्या होता है? कंडेंसेट। तो मुख्यतः हम लोग भौतिक आधार पर जो पदार्थ को बांटा गया है वो ठोस, द्रव, गैस, ये तो सभी जानते हैं, पढ़ते आ रहे हैं। इसमें प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में थोड़ी बहुत पढ़नी है। ठीक है, मुख्यतः हम लोग को ठोस, द्रव, गैस के बारे में ही पढ़नी है। ठीक है, रासायनिक आधार पर भी देख लेते हैं। तो रासायनिक आधार पर पदार्थों को कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? तत्व, यौगिक और मिश्रण। तत्व, यौगिक और मिश्रण। तो पदार्थ को भौतिक आधार पर 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? ठोस, द्रव्य, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। रासायनिक आधार पर पदार्थों को 3 भागों में बांटा गया है। तत्व, यौगिक और मिश्रण। अभी तत्व को भी 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? धातु, अधातु और उपधातु। यौगिक को भी 2 भागों में बांटा गया है, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। मिश्रण को भी 2 भागों में बांटा गया है, समांग मिश्रण और विषमांग मिश्रण। ठीक है, तो इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। पहले करेंगे हम लोग किसके बारे में? पहले पढ़ेंगे हम लोग भौतिक आधार पर बांटे गए पदार्थों के टाइप्स के बारे में। ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में। चलिए, तो पहला था आपका ठोस। क्या था? ठोस। ठोस क्या होता है? ठोस जिसे हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग सॉलिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में? सॉलिड कहते हैं। इसमें क्या कहते हैं हम लोग? सॉलिड। ठीक है, सॉलिड। तो ठोस क्या होता है? ठोस वो पदार्थ है जिनका आकार तथा आयतन दोनों क्या हो? निश्चित हो। जिनका आकार और आयतन क्या हो? निश्चित हो। बोल सकते हैं आप लोग क्या? जिनका आकार मीन्स आकृति बोल सकते हैं। आकार और आयतन यानी कि वॉल्यूम निश्चित हो, ठोस कहलाते हैं। ठोस कहलाते हैं। जैसे पत्थर क्या होगा? पत्थर आधा पा होता है ना। पत्थर, लकड़ी, लोहा आदि। ये क्या है? ये ठोस है।
इनका जो आकार होता है वो सीमित होता है और आयतन भी क्या होता है, सीमित होता है। जैसे पत्थर को किसी जगह पर रख देंगे तो वो जितना बड़ा पत्थर होगा वो उतना ही एरिया यानी उतना ही जगह घेरेगा, ठीक है। वो जगह जो है बढ़ और घट नहीं सकता है। इसलिए ठोस में क्या होता है कि आकार और आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। लेकिन द्रव में ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा आता है द्रव। द्रव द्रव को हम बोलते हैं लिक्विड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, लिक्विड, ठीक है। द्रव में क्या होता है, द्रव वो पदार्थ हैं जिनका आयतन तो निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है, लेकिन आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है, ठीक है। आयतन क्या हो, निश्चित होता है और आकार क्या हो, अनिश्चित होता है। आयतन निश्चित, आयतन क्या हो, निश्चित हो, निश्चित, तथा आकार अनिश्चित, आकार अनिश्चित हो, अनिश्चित हो, वो क्या कहते हैं, द्रव कहलाते हैं। जैसे जैसे दूध, दूध, पानी, पानी, डीजल, डीजल आदि। अब बताइए दूध क्या है, लिक्विड है यानी कि द्रव है। मैंने कहा कि आयतन क्या होता है, निश्चित होता है और आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। 1 लीटर दूध को आप लोग 1 लीटर वाले किसी बर्तन में रखेंगे या गिलास मान लीजिए, तो गिलास में रखेंगे तो वो क्या होगा, 1 लीटर ही रहेगा, लेकिन उसका आकृति कैसा होगा, गिलास की तरह हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उसी 1 लीटर दूध को आप किसी बड़े थाली में रखेंगे तो क्या होगा, 1 लीटर तो रहेगा लेकिन आकार क्या होगा, वो थाली का पकड़ लेगा, ठीक है। पानी भी सेम है, ठीक है, डीजल उसी तरह है। तो कहने का मतलब है कि लिक्विड यानी कि द्रव का आयतन क्या होता है, निश्चित होता है और आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। उसे क्या कहते हैं हम लोग, लिक्विड कहते हैं, द्रव कहते हैं। और ठोस में क्या था, आकार और आयतन तीनों क्या था, सॉरी दोनों क्या था, निश्चित था। और द्रव में क्या था, आयतन निश्चित हो तथा आकार क्या हो, अनिश्चित हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग, द्रव कहते हैं। चलिए अब बारी आती है किसकी, गैस की। गैस, तो गैस में क्या होता है, गैस में जिसका आकार जो है और आयतन दोनों अनिश्चित होता है, आकार भी और आयतन दोनों क्या हो, अनिश्चित होता है। गैस वे पदार्थ हैं, बोल सकते हैं आप लोग, जिनका आकार आकार तथा आयतन आयतन दोनों अनिश्चित हो, दोनों क्या हो, अनिश्चित हो, अनिश्चित हो, उसे गैस कहते हैं, उसे गैस कहते हैं। जैसे जैसे मान लीजिए मीथेन गैस है, मीथेन मीथेन गैस है, गोबर गैस है, गोबर गैस, ठीक है। घर में जो यूज होता है हम लोग का एलपीजी, सीएनजी, वो भी क्या है, गैस है, वो भी बोल सकते हैं आप लोग एलपीजी, ठीक है। सीएनजी या फिर ऑक्सीजन भी बोल सकते हैं आप लोग, ये भी क्या है, गैस है, ऑक्सीजन, ठीक है। ये सब भी क्या है, गैस है। तो मीथेन गैस या गोबर गैस हो या फिर एलपीजी हो या फिर ऑक्सीजन हो, आप एलपीजी तो सबके घर में होंगे, एलपीजी जिस पे खाना बनता है, वो क्या होगा, गैस को हम लोग अगर गुब्बारे में भरते हैं तो गुब्बारे का साइज ले लेगा, और अगर सिलेंडर में भरेंगे तो सिलेंडर का साइज ले लेता है, ठीक। अगर उसको कमरा में छोड़ दिया जाए, कमरा में, बंद कमरा में छोड़ दिया जाए
तो वो क्या होगा, एक कमरे का साइज ले लेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब जिसका आकार तथा आयतन दोनों क्या हो, अनिश्चित हो, दोनों क्या हो, अनिश्चित हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग, गैस कहते हैं। ठीक है, एक नोट कर लेंगे, आप नोट करके लिख लेंगे। एक होता है त्रिक बिंदु, नोट में लिखेंगे क्या, त्रिक बिंदु, हिंदी में बोलते हैं उसको त्रिक बिंदु, त्रिक बिंदु, बिंदु। त्रिक बिंदु क्या होता है, त्रिक बिंदु एक ऐसा तापमान होता है जिस पर ठोस, द्रव तथा गैस तीनों अवस्थाएं जो है एक साथ पाई जाती है, उसे ही त्रिक बिंदु कहते हैं। ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था क्या होती है, एक साथ पाई जाती है। लिख लेंगे इसको। त्रिक बिंदु एक ऐसा बिंदु जिस पर ठोस, द्रव्य और गैस तीनों एक साथ पाई जाती है, उससे हम लोग त्रिक बिंदु कहते हैं। ठीक है, इस पर तीनों पाए जाते हैं, ठोस, द्रव, गैस एक साथ पाए तो उसे त्रिक बिंदु कहते हैं। इसे मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। चलिए, तो मैंने बोला त्रिक बिंदु से, मान लीजिए यहाँ पे बर्फ लेता मैं, बर्फ क्या है, ठोस है, बर्फ क्या है, एक ठोस है, ठीक है। द्रव यानी कि जल, ये क्या है, द्रव्य है। ठीक है, फिर यहाँ पे लेंगे आप गैस, बर्फ यहाँ पे लिखेंगे आप जल, यहाँ पे करेंगे क्या हम लोग, गैस तो हो ही गया ना, वाष्प। अब समझने वाली बात यह है कि ठोस को जब हम हीट करेंगे, ठीक है, ठोस को जब हम हीट करेंगे यानी कि ताप बढ़ाएंगे या गर्म करेंगे, ठोस को जब ताप देंगे यानी गर्म करेंगे तो क्या होगा, जल में परिवर्तित हो जाएगा। बर्फ को जब आप ताप यानी कि गर्म करेंगे तो क्या होगा, जल बन जाएगा, जल यानी कि द्रव बन जाएगा। और फिर जब जल को आप वाष्पित करेंगे, ठीक है, इसको फिर से ताप बढ़ाएंगे या फिर गर्म करेंगे तो क्या होगा, वाष्प का रूप ले लेगा। ठीक है, जब पानी को आप गर्म करते हैं तो क्या होता है, भाप का रूप लेता है यानी कि गैस में बदलता है। ठीक है, ठीक उसी का उल्टा करेंगे अगर हम लोग, तो गैस को अगर हम ठंडा करेंगे, गैस को क्या करेंगे हम लोग, ठंडा करेंगे। ठीक है, गैस को ठंडा करेंगे तो क्या होगा, पुनः जल में परिवर्तित हो जाएगा। और जब जल को ठंडा करेंगे तो जल क्या होगा, जम जाएगा, तो फिर क्या होगा, बर्फ यानी कि ठोस में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको ठंडा करेंगे, क्या होगा, ये पुनः ठोस में परिवर्तित हो जाएगा। इसे ही कहते हैं हम लोग त्रिक बिंदु। ठीक है, तो त्रिक बिंदु समझ में आया आप लोगों को। त्रिक बिंदु, इससे हम ठोस को गर्म करेंगे तो क्या होगा, जल में परिवर्तित होगा, जल को गर्म करेंगे तो क्या होगा, वाष्प में परिवर्तित होगा, और वाष्प को जब ठंडा करेंगे तो क्या होगा, जल में परिवर्तित होगा, फिर जल को ठंडा करेंगे तो क्या होगा, बर्फ में परिवर्तित होगा। ये जो साइकिल जो है चलते रहता है। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे हम लोग, ये तो हो गया ठोस, द्रव और गैस। अब बात करेंगे वो प्लाज्मा के बारे में। ठीक है, पहले इसके प्लाज्मा के बारे से पढ़ने से पहले इसके तीनों अवस्थाओं के तुलनात्मक अध्ययन भी कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए, तो पहला लिखेंगे, आप नोट करते चलेंगे, घनत्व।
घनत्व होता है ना, घनत्व, घनत्व, घनत्व जो होता है किसका अधिक होता है, ठीक है। तो घनत्व जो होता है, ठोस का घनत्व सबसे अधिक होता है, ठोस का जो घनत्व होता है सबसे अधिक होता है। उसके बाद क्या होता है, द्रव्य का होता है। उसके बाद क्या होता है, गैस का होता है, ठीक है। ठोस का घनत्व सबसे अधिक, उसके बाद द्रव का, उसके बाद गैस का, ठीक है। दूसरा पॉइंट, आणविक आकर्षण बल, ठीक है, या आणविक 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 आकर्षण आकर्षण बल, आणविक आकर्षण बल। आणविक आकर्षण बल किसका अधिक होता है, तो आणविक आकर्षण बल जो अधिक होता है वो होता है ठोस का, ठीक है। ठोस का आणविक आकर्षण बल क्या होता है, अधिक होता है, किससे, द्रव्य से। और द्रव्य का आणविक आकर्षण बल क्या होता है, गैस से अधिक होता है। और सबसे कम किसका होता है, गैस का होता है। सबसे कम किसका होता है, गैस का होता है। अब बात करेंगे हम लोग इसका तीसरा पॉइंट, प्रसार। प्रसार का मतलब क्या होता है, फैलाव, फैलाव। इंग्लिश में बोलते हैं इसको क्या हम लोग, एक्सपेंशन, ठीक है। तो फैलाव सबसे अधिक किसका होता है, तो आप लोगों को देखने से ही लगता है या फिर नाम से ही लगता है कि जो जल्दी फैलता है तो गैस, गैस का फैलाव कितना होता है, सबसे अधिक होता है गैस का फैलाव, ठीक है। प्रसार में क्या होता है, गैस का प्रसार सबसे अधिक। उसके बाद क्या होता है, जल का होता है। उसके बाद क्या होता है, ठोस का होता है, ठीक है। ठोस का, सॉरी जल नहीं, यहाँ पे द्रव कर दीजिए आप, ठीक है। यहाँ पे द्रव कर दीजिए, द्रव का। तो प्रसार सबसे अधिक किसका, गैस का। उसके बाद द्रव का, उसके बाद ठोस का, ठीक है। ठोस का प्रसार सबसे कम होता है, ठीक है। चौथा पॉइंट लिखेंगे आप लोग, चौथा पॉइंट, विसरण। विसरण भी क्या होता है, एक तरह से विसरण को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग डिफ्यूजन, ठीक है। क्या बोलते हैं हम लोग, डिफ्यूजन बोलते हैं, विसरण। तो विसरण भी किसका अधिक होता है, तो विसरण गैस का सबसे अधिक होता है। पहले होगा गैस, फिर होगा आपका द्रव, फिर होगा आपका क्या, ठोस, ठीक है। विसरण को इंग्लिश में डिफ्यूजन बोलते हैं, ठीक है। पांचवा पॉइंट होगा आपका गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा सबसे अधिक किसका होता है, तो गतिज ऊर्जा भी सबसे अधिक गैस का होता है। किसका होता है, गैस का होता है। उसके बाद किसका होता है, तो द्रव का होता है। फिर किसका होता है, तो ठोस का होता है। क्लियर है, चलिए। और आणविक स्थान तो मैंने नहीं बताया था, आणविक स्थान 6 नंबर लिख लेंगे, पॉइंट 6, अंतरा आणविक स्थान या फिर आणविक स्थान भी बोल सकते हैं, ठीक है। अंतराण्विक होता है ना, अंतराण्विक, अंतराण्विक स्थान। अंतराण्विक स्थान सबसे अधिक किसका होता है, तो फिर अंतराण्विक स्थान में सबसे अधिक गैस का होता है, ठीक है, गैस। फिर होता है क्या, द्रव्य, फिर होता है क्या, ठोस, ठीक है। अंतराण्विक स्थान पे गैस का सबसे अधिक, फिर द्रव का, फिर उससे कम क्या होता है, ठोस का होता है, ठीक है। ये पदार्थ की 3 अवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन था, ठीक है। तीनों अवस्था का, ठोस, द्रव्य, गैस का तुलनात्मक अध्ययन, कि कौन किसका अधिक होता है, कौन किसका कम होता है, ठीक है। तो मैं एक बार बता दूं कि घनत्व जो होता है, ठोस का सबसे अधिक घनत्व, फिर द्रव्य का, फिर गैस का। आणविक आकर्षण बल ठोस का अधिक, द्रव्य का, फिर गैस का। बाकी प्रसार, विसरण, गतिज ऊर्जा, अंतराण्विक स्थान उल्टा होता है, गैस का पहले, फिर द्रव का, फिर ठोस का। तो आप लोगों को ये 2 वही याद करना है,
घनत्व किसका होता है, ठोस का अधिक होता है, और आणविक आकर्षण बल ठोस से शुरू होता है और गैस पे खत्म होता है। बाकी चार वो है ठीक उल्टा होता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को याद करने में कोई तकलीफ नहीं होगी। चलिए, अब बाकी जो दो बचते हैं भौतिक आधार पर 5 मैंने बताया था, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन। तो ठोस, द्रव, गैस तो हो गया, अब बचा कौन, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन। चलिए, अब बात करें हम लोग क्या, प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा, प्लाज्मा, प्लाज्मा आखिर होता क्या है? तो प्लाज्मा यह पदार्थ की चौथी अवस्था होती है। ठीक है, प्लाज्मा क्या होती है, पदार्थ की चौथी अवस्था होती है। इसमें उच्च ताप पर परमाणु आयनित होकर गैसीय अवस्था में आ जाते हैं। इसमें कण अति ऊर्जावान तथा उज्ज्वलित होते हैं। सूर्य तथा तारों में ईंधन प्लाज्मा अवस्था में कारण होता है। इसको सिंपल में समझेंगे अगर, तो प्लाज्मा किसे कहते हैं, ना कि ये ठोस है और ना ही ये गैस है। ठीक है, जैसे हम लोग खखारते हैं ना, खखार के थूकते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, जा कर के कहीं आराम से बैठ जाता है, फिर वो पानी मारने पर थिथर की तरह जल्दी सरकता नहीं। ठीक है, तो खखार क्या होता है, प्लाज्मा होता है। पिघला हुआ लोहा, लोहा जब पिघलता है ना वो तो लिक्विड फॉर्म में रहता है, लेकिन क्या होता है वो न पूर्ण रूप में लिक्विड होता है, बल्कि वो ठोस अवस्था प्लस लिक्विड दोनों फॉर्म में रहता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, प्लाज्मा का रूप लेता है। ठीक है, पारा को हम लोग बोलते हैं क्या, प्लाज्मा बोल सकते हैं। इसको सिंपल लिखेंगे आप लोग, जो जो पदार्थ जो पदार्थ जो पदार्थ जो पदार्थ ठोस और द्रव्य दोनों अवस्था में होता है। ठीक है, दोनों अवस्था में होता हो या हो, उसे प्लाज्मा कहते हैं। उसे प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, कहते हैं जो ठोस और द्रव दोनों अवस्था में, उसे क्या कहते हैं हम लोग, प्लाज्मा कहते हैं। जैसे में पिघला हुआ लोहा, पिघला हुआ लोहा, ठीक है, पिघला हुआ लोहा, ये क्या होगा हम लोग का, प्लाज्मा हो जाएगा। ठीक है, अब बारी आती है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में। ठीक है, तो ये क्या होता है, पदार्थ को पांचवी अवस्था होती है। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट जो होती है पदार्थ की पांचवी अवस्था होती है, जिसे हम लोग को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, पांचवा नंबर कौन था, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, ये क्या होता है, पदार्थ की पांचवी अवस्था होती है। ठीक है, ये पदार्थ की पांचवी अवस्था होती है, पांचवी अवस्था है। इसके बारे में हम लोगों को कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, बस इतना याद रखना है कि भौतिक आधार पर पदार्थों को 5 भागों में बांटा गया है, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन। प्लाज्मा क्या होता है, ठोस और द्रव दोनों का मिश्रण होता है। ठीक है, जो दोनों अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, उसे प्लाज्मा कहते हैं। और बोस-आइंस्टीन का अभी तक कोई चर्चा नहीं हुआ है, तो इतना ही समझ लीजिए। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग क्या, ठोस, द्रव हो गया। अब बात करेंगे हम लोग क्या, रासायनिक आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। तो रासायनिक आधार पर पदार्थों को 3 भागों में बांटा गया था। ठीक है, रासायनिक आधार पर
रासायनिक आधार पर पदार्थों को 3 भागों में बांटा गया था। ठीक है, कौन कौन? तत्व, दूसरा था कौन? यौगिक, तत्व, यौगिक, और तीसरा क्या था? मिश्रण। तत्व, यौगिक और मिश्रण। ठीक है, तत्व तत्व को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग क्या? एलिमेंट। क्या बोलते हैं हम लोग? एलिमेंट। एलिमेंट। यौगिक को क्या बोलते हैं हम लोग? कंपाउंड। क्या बोलते हैं हम लोग? कंपाउंड। कंपाउंड। ठीक है, तत्व, यौगिक और मिश्रण। मिश्रण क्या बोलते हैं हम लोग? मिक्सचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? मिक्सचर। मिक्सचर बोलते हैं। ठीक है, तो रासायनिक आधार पर पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया, तत्व, यौगिक और मिश्रण। और तत्व को भी 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? धातु, अधातु और उपधातु। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में? तत्व के बारे में, एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो नंबर पहला लिखेंगे आप लोग क्या? तत्व। तत्व। तो पहले तत्व कहते किसको है? तो तत्व जो होता है यह समान परमाणु से मिलकर बने होते हैं। एक समान परमाणु से मिलकर बने होते हैं, उसे क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। एक समान परमाणु से। ठीक है, लिख लेंगे यहाँ पे तत्व, यह एक समान परमाणु, एक समान परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, वो तत्व कहलाते हैं। और तत्व को भी 3 भागों में बांटा गया है। तत्व को क्या किया गया है? 3 भागों में बांटा गया है। तत्व को भी 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? पहला धातु, दूसरा क्या होगा? अधातु, तीसरा क्या होगा? उपधातु, धातु को हम लोग क्या बोलते हैं? धातु को बोलते हैं मेटल। क्या बोलते हैं हम लोग? मेटल। इंग्लिश में बोलते हैं मेटल। ठीक है, और अधातु क्या बोलते हैं? नॉन मेटल। और उपधातु क्या बोलते हैं हम लोग? मेटलॉइड। क्या बोलते हैं? मेटलॉइड बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है अर्धचालक। इसका मतलब क्या होता है? अर्धचालक। धातु क्या होता है? ये चालक होता है। धातु क्या होता है? विद्युत का चालक होता है, सिंपल एक लाइन में। और अधातु क्या होता है? ये कुचालक होता है। ये चालक नहीं होता, ये क्या होता है? कुचालक होता है। और ये क्या होता है? अर्धचालक, माने कि आधा चलने वाला। ठीक है, ये इसमें धारा प्रवाहित कर सकती है लेकिन थोड़ा थोड़ा। ठीक है, इसलिए बोलते हैं इसको अर्धचालक, बीच वाला। ठीक है, तो धातु क्या बोलते हैं? मेटल। ये क्या होता है? विद्युत का चालक होता है। और अधातु क्या होता है? नॉन मेटल, विद्युत का कुचालक होता है। और अधातु क्या होता है? उपधातु क्या होता है? अर्धचालक होता है। इसका परिभाषा चलिए देख लेते हैं। नंबर पहला कौन सा था? तत्व। लिखेंगे इसमें धारा प्रवाहित होती है। इसमें धारा प्रवाहित होती है। जैसे लोहा। क्या होगा? लोहा। ठीक है, कॉपर,
ठीक है, ये सब क्या है, तत्व है। ठीक है, इसमें क्या होता है, सॉरी धातु है, तत्व नहीं धातु है, सॉरी यहाँ पे धातु लिखेंगे आप लोग, धातु, धातु। ठीक है, इसमें क्या होती है, धारा प्रवाहित होती है, जैसे लोहा हो गया, ठीक है, कॉपर हो गया। दूसरा क्या था, अधातु था, अधातु। तो अधातु, इसमें क्या होता है, धारा प्रवाहित नहीं होती है, लिख लेंगे इसमें, इसमें धारा प्रवाहित, धारा प्रवाहित नहीं होती है, नहीं होती है। जैसे में क्या होगा, जैसे में बताइए, तो जैसे में हो जाएगा आपका लकड़ी, लकड़ी, बताइए इसमें ये क्या होगा, इसमें प्रवाहित नहीं होगा, गैस, गैस, कार्बन, कार्बन, इसमें क्या होगा आपका, धातु में आपका धारा प्रवाहित नहीं होगा। ठीक है, तीसरा उपधातु, उपधातु। तो उपधातु में क्या होता है, इसमें सीमित मात्रा में धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, इसमें क्या होती है, सीमित मात्रा में, सीमित मात्रा में धारा प्रवाहित होती है, धारा प्रवाहित होती है या फिर धारा जाती है, प्रवाहित होती है। ठीक है, जैसे में लिख लेंगे क्या, जैसे, जैसे हम लिख लेंगे आप लोग क्या, सिलिकॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, जर्मेनियम, सिलिकॉन और जर्मेनियम आदि। ठीक है, ये क्या है, उपधातु है, ये क्या है, उपधातु यानी कि मेटलॉयड है। ये क्या होता है, इसमें जो धारा प्रवाहित होती है वो सीमित मात्रा में होती है। ठीक है, इसलिए इसको मेटलॉयड यानी उपधातु कहते हैं। क्लियर है। तो आज हमने पढ़ा कि धातु, अधातु और उपधातु के बारे में मैंने पढ़ लिया। ठीक है, अब बारी आती है यौगिक और मिश्रण की। चलिए भी देख लेते हैं। अब जो था वो क्या था, यौगिक था। तीसरा पॉइंट क्या था, यौगिक, यौगिक। तो यौगिक क्या होता है, ठीक है, यौगिक को हम लोग बोलते हैं क्या, कंपाउंड भी बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, कंपाउंड, कंपाउंड बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, यौगिक क्या होता है, या दो से अधिक तत्वों के मिश्रण से निश्चित अनुपात में मिलने से बनता है। ठीक है, यह दो तत्वों के निश्चित अनुपात से मिलने से बनता है। इसका जो सूत्र होता है क्या, निश्चित होता है। इसका सूत्र क्या होता है, निश्चित होता है। उसे ही कहते हैं हम यौगिक कहते हैं। ठीक है, इसका सिंपल परिभाषा लिखते हैं हम लोग क्या, जिसका सूत्र निश्चित होता है, जिसका सूत्र क्या हो, निश्चित होता है। तो यौगिक का सूत्र क्या होता है, निश्चित होता है। लिख सकते हैं इसको, इसका सूत्र, सूत्र निश्चित होता हो, निश्चित होता हो नहीं, होता है, होता है। ठीक है, यह क्या होता है, दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात से मिलने से बना होता है। ठीक है, इसको अथवा करके लिख लेंगे एक और परिभाषा,
यह दो या अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलने से बनता है। दो या दो अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात से मिलने से बनता है। ठीक है, इसका सूत्र क्या होता है नीचे, तो दोनों परिभाषा सेम है। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे यौगिक को। तो यौगिक को दो भागों में बांटा गया है। यौगिक को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन? तो पहला था, मैंने बताया था कार्बनिक यौगिक, और दूसरा क्या था? अकार्बनिक था। दूसरा क्या था? अकार्बनिक यौगिक। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग? कार्बनिक बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं हम लोग? क्या? ऑर्गेनिक कंपाउंड। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, तो यौगिक को दो भागों में बांटा गया है, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। अब बात करेंगे हम लोग कार्बनिक यौगिक के बारे में। नंबर फर्स्ट, क्या? कार्बनिक यौगिक। तो कार्बनिक यौगिक क्या होता है? इसमें क्या होता है ना, कार्बनिक यौगिक में क्या होता है? इनमें कार्बन अनिवार्य रूप से होता है। कार्बनिक कहने का मतलब क्या होता है? इसमें कार्बन, ठीक है, कार्बनिक कहने का मतलब इसमें कार्बन होता है। ठीक है, और अकार्बनिक में क्या होता है? कार्बन नहीं होता है। ठीक है, इसको बोल सकते हैं हम लोग, इसमें कार्बन उपस्थित होते हैं, ये अनिवार्य रूप से होता है। इसमें कार्बन अनिवार्य रूप से होता है। अनिवार्य रूप से होता है। जैसे में लिख लेंगे आप लोग एग्जाम्पल लेंगे HCO2 क्या होगा, या फिर CH4 मान लीजिए ना, CH3 CH4 जो भी होता है। फिर क्या बोला? CO2, इसमें कार्बन है, इसमें भी कार्बन है। ठीक है, दूसरा क्या होता है? अकार्बनिक। दूसरा होता है अकार्बनिक यौगिक। तो इसमें क्या होता है? इसमें कार्बन उपस्थित नहीं रहता है। लिख लेंगे इसको, इसमें कार्बन उपस्थित नहीं रहता। इसमें कार्बन जो है उपस्थित नहीं रहता है। एग्जाम्पल लिख लेंगे आप, बताइए क्या होगा इसका? एग्जाम्पल हो जाएगा आप लोगों का H2O। इसमें कार्बन नहीं हो, वही तो होगा इसका एग्जाम्पल। H2O, Fe2O, एक्सेट्रा लिख देंगे आप लोग। ठीक है, ये क्या होगा? अकार्बनिक होगा। जिसमें कार्बन होगा वो कार्बनिक होगा, जिसमें कार्बन नहीं होगा वो अकार्बनिक होगा। एक लाइन में क्लियर है? अब बारी आती है मिश्रण की। तत्व भी हो गया, यौगिक भी हो गया, और मिश्रण बाकी रह गया। कौन सा? मिश्रण। चौथा पॉइंट
तीसरा पॉइंट था ना, तत्व यौगिक और मिश्रण, तीसरा पॉइंट था ये मिश्रण की। ठीक है, नंबरिंग आप लोग सही से कर लेंगे। ठीक है, मिश्रण, मिश्रण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग? मिक्सचर। क्या बोलते हैं हम लोग? मिक्सचर, मिक्सचर बोलते हैं। ठीक है, मिश्रण क्या होता है? तो मिश्रण नाम से ही पता चलता है कि ये मिश्रण होगा। ठीक है, तो किसका मिश्रण होगा जी? तो ये दो या दो से अधिक पदार्थ को किसी भी अनुपात में मिला देने मिश्रण कहलाता है। ठीक है, दो चीज़ों को आपस में मिला देंगे तो क्या होगा? मिश्रण हो जाएगा। तो इसमें ये फिक्स नहीं रहता है कि दोनों का रेशियो क्या हो? सेम हो, इसमें कोई नहीं है। इसमें कहता है किसी भी अनुपात में मिला दीजिए आप लोग। ठीक है, ये मिश्रण हो जाएगा। लिख लेंगे आप लोग, दो या अधिक दो या अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में किसी भी अनुपात में मिला देना मिश्रण कहलाता है। मिश्रण कहलाता है। ठीक है, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यौगिक हो गया, मिश्रण। तो मिश्रण के भी दो टाइप्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन? मिश्रण को भी दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, एक समांग मिश्रण, दूसरा विसमांग मिश्रण। ठीक है, समांग मिश्रण, विसमांग। समांग मिश्रण कहते हैं इंग्लिश में होमोजीनियस। क्या कहते हैं हम लोग? होमोजीनियस। और इसको क्या कहते हैं हम लोग? हेट्रोजीनियस। ठीक है, हेट्रोजीनियस। तो मिश्रण को भी दो भागों में बांटा गया है। मिश्रण पहले किसको कहते हैं? दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में लाकर मिला दीजिए। ठीक है, किसी को 2 किलो, किसी को 4 किलो, किसी को 1 किलो, किसी को 10 किलो, किसी भी रेशियो में मिला दीजिए, वो क्या होगा? मिश्रण होगा। ठीक है, मिश्रण का मतलब ही होता है मिलाना। और मिश्रण को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन? समांग मिश्रण और विसमांग मिश्रण। समांग मिश्रण को बोलते हैं हम होमोजीनियस, और विसमांग मिश्रण को बोलते हैं हम लोग क्या? हेट्रोजीनियस। अब बात कर रहे थे हम लोग क्या? समांग मिश्रण के बारे में। समांग मिश्रण क्या होता है? समांग मिश्रण, तो समांग मिश्रण, इसमें मिश्रण के अवयव दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, मिश्रण के अवयव क्या होते हैं? दिखाई नहीं देते हैं। हर एक अंश का गुणधर्म समान रहता है। कहने का मतलब देखिए, आप सिंपल समझिए। इसे में दाल ले लीजिए, एक चना का दाल और एक मसूर का दाल, दोनों का आप इस तरह मिला दीजिए कच्चा। ठीक है, वो क्या होगा? पहचान में आ सकता है। ठीक है, तो वो क्या होगा? विसमांग मिश्रण होगा। और दोनों क्या किए? कुकर में डाल करके सीटी मरवा दीजिए, पानी डाल करके, वो क्या होगा? गल जाएगा। ठीक है, तब क्या होगा? उसे पहचानना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, और तो वो क्या होगा? समान हो जाएगा। ठीक है, तो समान कहने का मतलब क्या हुआ? इसमें मिश्रण के अवयव दिखाई नहीं देंगे तथा मिश्रण का हर एक अंश का गुण धर्म समान हो जाएगा। ठीक है, चना और मसूर को आपस में मिलाकर दाल बनाएंगे तो दोनों का अंश
मतलब स्वाद भी दाल एक जैसा लगेगा। ये नहीं कि चना का अलग और मसूर का अलग, दोनों को कंबाइन करके एक जैसा बन जाएगा, ठीक है। और वहीं कच्चा रहेगा तो क्या होगा, दोनों अलग अलग दिखाई देंगे, पीला लाल जो भी होते हैं, ठीक है। तो समांग मिश्रण का लिख लेंगे परिभाषा। इसमें इसमें मिश्रण मिश्रण इसमें मिश्रण के अवयव अवयव दिखाई नहीं देते हैं, नहीं देते तथा हर एक अंश का गुणधर्म तथा हर एक अंश का गुणधर्म कहने का मतलब जैसे चना का स्वाद अलग होना चाहिए, मसूर का स्वाद अलग होना चाहिए, उसी को बोलते हैं गुणधर्म, ठीक है। गुणधर्म क्या होता है, समान रहता है, ठीक है, समान रहता है या होता है, समान रहता है, ठीक, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, समांग मिश्रण। इसका एग्जाम्पल ले लेंगे आप लोग, क्या एग्जाम्पल, अरहर का दाल, या फिर अरहर लिख दीजिए, अरहर प्लस मसूर, अरहर प्लस मसूर का बना हुआ दाल मतलब कुकर में लाकर सीटी मरा दिए, बना हुआ दाल, बेस्ट एग्जाम्पल होगा, ठीक है। दूसरा ले लेंगे क्या, इसको फर्स्ट मान लें, दूसरा चीनी प्लस नमक का शरबत मान लीजिए, शरबत, दोनों को मिला के कभी कभी शरबत बनता है, ठीक है, दोनों को मिला दिए शरबत हो गया। ये समांग मिश्रण का बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। तो अब बात करें हम लोग क्या, विसमांग मिश्रण। दूसरा क्या होगा, विसमांग मिश्रण, विसमांग मिश्रण। तो विसमांग मिश्रण मैंने बताया था कि जिसको मिलाने के बाद भी दोनों का गुणधर्म और क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, मिलते नहीं है, तो लिख लेंगे इसमें मिश्रण के विभिन्न अवयव दिखाई पड़ते हैं, सिंपल। इसमें मिश्रण के अवयव या विभिन्न अवयव, जो ही बोलिए, विभिन्न अवयव दिखाई पड़ते हैं, वो क्या होते हैं, विसमांग मिश्रण कहलाते हैं, ठीक है। अवयव होता है ना, यहाँ पे अवयव होता है, ठीक है, वो क्या होता है, विसमांग मिश्रण कहलाते हैं, ठीक है। इसका उदाहरण क्या लेंगे, वही ले लेंगे, कौन कौन, अरहर प्लस मसूर, ठीक है, पहला। दूसरा हो जाएगा आपका क्या, चीनी प्लस नमक। जब इसको आपस में मिला भी देंगे अरहर प्लस मसूर को, तो अलग अलग जो विभिन्न अवयव हैं वो दिखाई पड़ जाएंगे। चीनी थोड़ा बड़ा होता है, नमक क्या होता है, थोड़ा छोटा होता है, ठीक है, वो भी दिखाई तो पड़ जाएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं दिखाएंगे, दिखाई पड़ जाएंगे, ठीक है। लेकिन जब दोनों को मिला करके पानी थोड़ा सा डाल करके मिला देंगे आपस में, चीनी और नमक को, तो वो शरबत बन जाएंगे, और शरबत बनने के बाद दिखाई पड़ना बंद हो जाएंगे, तो वो क्या होगा, समांग मिश्रण हो जाएगा। और अभी क्या होगा, चीनी नमक को इस तरह मिलाएंगे तो क्या होगा, विसमांग मिश्रण।
अरहर प्लस मसूर के दाल को आपस में मिला देंगे इस तरह, तो विषमान। अब पानी डाल के कुकर में सीटी बना देंगे उसको, तो क्या होगा, समान मिश्रण हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा पदार्थ के बारे में कि पदार्थ क्या है। तो पदार्थ मैं आप लोगों को संक्षिप्त में एक क्लियर कर दूं शुरू से। तो पदार्थ जो होता है, पहले बताया था केमिस्ट्री यानी कि रसायन शास्त्र किससे लिया गया था, वो मिस्र के कीमिया शब्द से लिया गया था रसायन शास्त्र, ठीक है, जिसको हम लोग काली मिट्टी के भी नाम से जाने जाते हैं। और केमिस्ट्री का जनक कौन थे, लेवोजियर थे। उसके बाद पदार्थ, जो स्थान घेरते हों जिसमें भार हो, पदार्थ कहलाते हैं। लकड़ी, पानी, गैस, जो भी ईंटा, पत्थर। प्रकाश क्या है, पदार्थ नहीं है, ठीक है, प्रकाश क्या है, पदार्थ नहीं है। पदार्थ को मूलतः दो भौतिक आधारों में बांटा गया है, दो आधार में बांटा गया है। एक भौतिक आधार, ठीक है, दूसरा रासायनिक आधार। भौतिक आधार पर पदार्थों को 5 भागों में बांटा गया है, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। रासायनिक आधार पर पदार्थों को 3 भागों में बांटा गया है, तत्व, यौगिक और मिश्रण। ठोस, ठोस किसे कहते हैं, जिनका आकार और आयतन निश्चित हो, उसे ठोस कहते हैं, जैसे पत्थर, लकड़ी, लोहा आदि। द्रव, जिसका आयतन निश्चित हो तथा आकार क्या हो, अनिश्चित हो, दूध, पानी, डीजल, ये सब क्या है, द्रव है। गैस, जिनका आकार तथा आयतन दोनों क्या हो, अनिश्चित हो, उसे गैस कहते हैं, जैसे मीथेन, गोबर गैस, एलपीजी, ऑक्सीजन, ये सभी क्या है, हाइड्रोजन, ये सब क्या है, गैस है। नोट, त्रिक बिंदु, त्रिक बिंदु एक ऐसा बिंदु था जिस पर ठोस, द्रव और गैस तीनों एक साथ पाए जाते हैं, ठीक है, ये मैंने एक्सप्लेन किया था। जैसे यहाँ आप मान लीजिए बर्फ है, बर्फ क्या है, ठोस है, ठोस को गर्म करने पर द्रव बनता है, द्रव को गर्म करने पर गैस बनता है, फिर पुनः उल्टा करेंगे, गैस को ठंडा करेंगे तो क्या होगा, जल बनेगा, और जल को ठंडा करेंगे तो क्या होगा, बर्फ बनेगा, यानी ठोस बनेगा, ठीक है, ये होता है त्रिक बिंदु। घनत्व, इसका जो हम लोग का देखेंगे तो घनत्व किसका अधिक होता है, तो ठोस का अधिक होता है, उसके बाद गैस, द्रव का होता है, उसके बाद गैस का होता है। आणविक आकर्षण बल किसका अधिक, तो ठोस का सबसे अधिक, उसके बाद द्रव का, उसके बाद गैस का। प्रसार में यानी फैलाव में, फैलाव में सबसे ज़्यादा किसका होता है, तो गैस का, फिर द्रव का, फिर ठोस का। विसरण, फिर गैस, द्रव, फिर ठोस। गतिज ऊर्जा, गैस, द्रव, ठोस। अंतराणु का स्थान, गैस, द्रव, ठोस। प्लाज्मा, ये जो होता है पदार्थ का चौथा रूप होता है, ठीक है, जो पदार्थ ठोस और द्रव अवस्था में हो उसे प्लाज्मा कहते हैं। ये पदार्थ का चौथा रूप होता है, ठीक है, चौथा रूप होता है जो ठोस और द्रव अवस्था दोनों में पाया जाता है। जैसे पिघला हुआ लोहा, ये क्या है, प्लाज्मा है, ठीक है, लोग खखार के थूकते हैं, क्या है, प्लाज्मा है, ठीक है, वो ठोस भी होता है, द्रव भी होता है, लिक्विड फॉर्म में भी हल्का रहता है, ठीक है, और पारा भी क्या है, प्लाज्मा है। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, इस पर क्या है अभी उतना पता नहीं चला है, लेकिन इसके बारे में इतना पता है कि पदार्थ का ही ये रूप है, ठीक है, 5वां रूप है। रासायनिक आधार पर पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है, कितने भागों में, 3 भागों में बांटा गया है, तत्व, यौगिक और मिश्रण। तत्व को एलिमेंट बोलते हैं, इंग्लिश को कंपाउंड बोलते हैं, सॉरी, यौगिक को कंपाउंड बोलते हैं, मिश्रण को मिक्सचर बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तत्व, यह एक समान परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। तत्व भी 3 तरह के होते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। धातु में क्या होते हैं, वो विद्युत का चालक होते हैं, धातु क्या होते हैं, विद्युत का कुचालक होते हैं, उपधातु क्या होते हैं, और वो विद्युत का अर्धचालक होते हैं, ठीक है। धातु, जिसमें धारा प्रवाहित होती है उसे क्या कहते हैं, धातु कहते हैं, जैसे लोहा हो गया, कॉपर हो गया, ये क्या है, धातु है। अधातु, इसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है, जैसे लकड़ी, गैस, कार्बन, ये क्या है, अधातु है, इसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है। उपधातु, इसमें सीमित मात्रा में धारा प्रवाहित होती है, मतलब थोड़ा थोड़ा धारा प्रवाहित हो जाती है, ये सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ठीक है, ये क्या है, उपधातु है, ठीक है। यौगिक, यौगिक इसको बोलते हैं, कंपाउंड ही बोलते हैं इसमें, ठीक है। इसका सूत्र होता है, इसका सूत्र क्या होता है, निश्चित होता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल ले लीजिए आप एक दो, ठीक है, इसका सूत्र क्या होता है, निश्चित। जैसे मैं मान लीजिए हम पानी के लिखेंगे, क्या होता है, H2O, इसका सूत्र निश्चित होता है, ठीक है, CaO3,
और CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, मान लीजिए CaCO3 होता है, CaCO3। इसका सूत्र क्या होता है? निश्चित होता है। जिसका सूत्र निश्चित हो उसे ही बोलते हैं यौगिक। मान लीजिए कोई लिख देगा आकर के अपने मन से, ठीक है, कोई लिख देगा आपको H5CH4O6H12 एनीथिंग, कुछ भी अपने मन से लिख देगा, तो इसका कोई मतलब ही नहीं निकलेगा, ठीक है। तो ये क्या होगा? यौगिक नहीं होगा। यौगिक मतलब जिसका सूत्र क्या हो, निश्चित हो, उसे यौगिक बोलेंगे, ठीक है। यह दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलने से बनता है, ठीक है। तो यौगिक में जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। यौगिक को दो भागों में बांटा गया, कार्बनिक और अकार्बनिक। कार्बनिक को बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, अकार्बनिक को बोलते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। कार्बनिक यौगिक, इसमें कार्बन अनिवार्य रूप से होता है CH4CO2। अकार्बनिक यौगिक, इसमें कार्बन क्या होता है? उपस्थित नहीं होता है, H2O, FeO, कार्बनिक कहने का मतलब इसमें कार्बन हो कार्बनिक, इसमें कार्बन नहीं हो अकार्बनिक, ठीक है। इसमें कार्बन नहीं है, ये अकार्बनिक हो गया, ठीक है। चलिए, मिश्रण। मिश्रण, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मिक्सचर बोलते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला दीजिए आप, किसी भी अनुपात में, वो क्या होगा? मिश्रण कहलाएगा। मिश्रण को दो भागों में बांटा गया, समांग मिश्रण और विषमांग मिश्रण। समांग मिश्रण को बोलते हैं हेट्रोजीनियस, विषमांग मिश्रण को बोलते हैं होमोजीनियस। समांग मिश्रण, इसमें मिश्रण की अवयव दिखाई नहीं देते तथा हर एक अंश का गुणधर्म समान होता है, ठीक है। समान कहने का मतलब चीनी नमक को मिलाकर शरबत बना दीजिए, स्वाद एक जैसा आएगा, ठीक है। भले मीठा और नमकीन दोनों मिलकर आएगा लेकिन एक जैसा आएगा, ठीक है। या नहीं कि चीनी का अलग आएगा नमक का अलग आएगा, ये तो नहीं होता है। अरहर प्लस मसूर का बना हुआ दाल, अरहर दाल बना देंगे तो मसूर का स्वाद और अरहर का स्वाद दोनों अलग अलग तो नहीं आएगा, एक साथ ही आएगा, ठीक है। ये क्या हो गया? समांग मिश्रण हो गया। विषमांग मिश्रण क्या होता है? इसमें मिश्रण के विभिन्न अवयव दिखाई पड़ते हैं, जैसे अरहर प्लस मसूर, दोनों जब कच्चा रहेगा तो क्या हो? दोनों दिखाई देंगे, ठीक है, कि अरहर कौन सा है, मसूर कौन सा है। चीनी और नमक को मिलाएंगे तो ये भी दिखाई देंगे कि चीनी कौन सा है और नमक कौन सा है, ठीक है। चलिए, हो गया। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करें हैं पदार्थों के बारे में, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगले हम वीडियो में इसके पार्ट 2 लेकर आने वाले हैं। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।